राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने हमारी लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड बहुत कुछ किया है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन राइटिंग देखेंगे, तो उसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी। सो देर नहीं करते हैं, हमारी क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा। आज की इस क्लास में मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी कि एप्लीकेशन राइटिंग कैसे लिखनी है, कैसे वहां से स्टार्ट करना है, कौन सी चीजों की गलती हमें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीजों की गलती हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं, तो वो वहां से नहीं कटेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग एप्लीकेशन की राइटिंग की स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे करना है। फर्स्ट थिंग तो हम लोग पहले टू यूज करते थे, है ना। जब भी हम स्टार्ट करते थे हम लोग स्टार्ट करते थे टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं करना है। अब हमें क्या करना है कि इस टू को बिल्कुल ही हटा देना है, इसको यूज नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है द प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल लिखो, और अगर हेडमास्टर जो मतलब क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो तो हेडमास्टर लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद में स्कूल का नेम लिखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है स्कूल का नेम, जैसे लाइक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल या फिर अपर प्राइमरी स्कूल या फिर कुछ और स्कूल का नेम लिखा हुआ है, तो आप लोग वो मेंशन करेंगे। नहीं गिवन है, आप लोग स्कूल में लिख रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन राइटिंग हर एक बच्चा लिखता है। फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10 तक के बच्चे लिखते हैं एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट, उससे आगे भी चलता है। तो इसलिए अगर आपको गिवन है स्कूल का नेम तो आप वहां पर स्कूल का नेम मेंशन कर देना। सेकंड थिंग फिर आती है आपकी सिटी। अगर आपको सिटी गिवन है क्वेश्चन में तो आप वहां से सिटी लिख दीजिए। अगर नहीं गिवन है तो आप जहां रहते हैं, जिस स्कूल से आप स्टडी कर रहे हैं, वहां का जो एरिया है वही सिटी हो जाती है, तो वो आप वहां पर मेंशन कर देंगे। देन आपको लाइन लीव करनी है और आपको डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करनी है, जैसे अगर आज मैं लिख रही हूँ तो मेरी एप्लीकेशन राइटिंग की डेट हो जाएगी 15 मार्च 2024। मेरी डेट क्या हो जाएगी 15 मार्च 2024। अगेन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि डेट का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा यही होता है। आप लोग ये डायरेक्ट मत लिखना 15, 3 एंड 24, ये गलत है, ठीक है। ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं। हमारा जो फॉर्मेट होता है वो रियल फॉर्मेट यही होता है, दैट 15 मार्च 2024। देन अगेन आपको लाइन लीव करनी है। देन आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो आपको एप्लीकेशन में गिवन होगा कि वो आपको किस बारे में लिखवा रहा है, ठीक है। या फिर आपको किसी को लिखना है तो आपको पता होना चाहिए आप किस बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है तो इसलिए आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर रहे हो कि सर हमारा जो कोर्स है वो फिनिश नहीं हुआ है और हम लोग सफर कर रहे हैं, सो प्लीज हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दीजिए, सो प्लीज हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करवा दीजिए, ऐसा करके। तो उस पीरियड में आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। और अगर लीव लेना है, आई वॉन्ट टू टेक 1 डे लीव फॉर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, फीवर है या फिर आपको सिस्टर्स मैरिज है या ब्रदर्स मैरिज है, उस पर भी आते हैं, तो आप वो लिख दीजिए। जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आप लोग यहाँ पर उसे मेंशन करेंगे। देन अगेन यू हैव टू लीव द लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसको लिखना है। अगर आपका जो स्कूल में प्रिंसिपल है या फिर मैम है या सर है, आपको पता होगा तो आप यहाँ से सर मैम में से एक चीज यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन अगेन आपको क्या करना है, लिखना है विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, यहाँ पर लाइन लीव करनी है, ठीक है। फिर लिखना है विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल या फिर ऑफ योर क्लास, ठीक है। कौन सी क्लास में हूँ आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, जिसमें से भी आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर अपनी क्लास मेंशन कर दो। देन इन योर स्कूल, ठीक है। फिर आपको जो भी प्रॉब्लम बतानी है, जिससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे आई वांट 2 days लीव फॉर माय सिस्टर्स मैरिज टेकिंग प्लेस इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। और आगे आपको जो लिखना है, यहाँ पर जो भी मेंशन करना है वो आपकी परेशानी है, जो भी आपको गिवन है एप्लीकेशन राइटिंग में, आप वो फॉर्मेट यूज करें। जैसे आई साइट प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर को विजिट करने जाऊंगा तो मुझे 1 डे लीव चाहिए, ठीक है। आप ऐसा यूज करते हैं। सिक लीव पर कर सकते हैं कि 2 days की लीव चाहिए बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। देन अगेन यू हैव टू लीव द लाइन। देन फिर आपको लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 1 day लीव, 2 days लीव, 3 days लीव, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की जगह आप लिख भी सकते हैं काइंडली ग्रांट मी लीव, ठीक है। आप वैसा भी यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा। देन अगेन यू हैव टू लीव द लाइन, ठीक है। फिर आपको लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है। थैंकिंग यू के बाद में आपको लाइन लीव करनी है, ठीक है।
देन अगेन आपको लिखना है yours obediently। अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं, ठीक है, उन्हें बार बार समझाओ, देन अगेन वो फिर वही गलती रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। वो क्या गलती है कि जब भी वो yours लिखते हैं तो ये यस के पास में वो एपोस्ट्रॉफी यूज कर लेते हैं, जबकि हम लोग लेटर राइटिंग में, एप्लीकेशंस राइटिंग में एपोस्ट्रॉफी का कोई भी यूज नहीं लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर नीड नहीं होती है। जैसे इंग्लिश है उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, वैसे ही हमारे जो फॉर्मेट्स है एप्लीकेशन राइटिंग के, लेटर राइटिंग के, तो इनमें ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स के ही मार्क्स कटते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मेट का जो इंपॉर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर योर्स में कोई भी वो नहीं आता है, एपोस्ट्रॉफी नहीं आता, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं और एस्क डायरेक्ट लिखा जाता है, उसमें कोई एपोस्ट्रॉफी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। देन आपको लिखना है ओबीडियंटली या फिर सिंसियरली। सिंसियरली भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं है, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आप यहाँ पर डेट लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर डेट मेंशन नहीं कर रहे हो तो ये डेट आप लोग द प्रिंसिपल से ऊपर भी मेंशन कर सकते हो, जैसे या आपने प्रिंसिपल लिख रखा है ऑलरेडी, उससे पहले एक लाइन लीव करके यहाँ पर डेट मेंशन कर दो, और ये मत लिखो जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मैं उस टाइम पर आपको डेट लिख के बताती हूँ, ठीक है, आपको वैसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है। डायरेक्टली क्या करना है, जैसे 15 मार्च 2024, ठीक है, ये गलत नहीं होगा। अगर आप लोग डेट ऊपर मेंशन कर रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, अगर मिड में मेंशन नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें एक मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, देखिए, इमेजिन यू आर पवन बबीता, यू आर स्टडिंग इन गांधी मेमोरियल पब्लिक प्राइमरी स्कूल दैट इज इन कोटा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर फीशिप, ठीक है, फीशिप आ रहा है, आपको वही लिखना है, और अगर फी कंसेशन आ रहा है तो भी आप गलत नहीं करेंगे, आपको इससे रिलेटेड मैटर लिखना है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। देन अगेन आपको स्टार्ट करना है डेट। मैंने आपको बोला था ना कि डेट मेंशन नहीं करना है, तो आपको अकॉर्डिंग टू मी आपको ऐसे ही मेंशन करना है। सेकंड थिंग, आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये जो वाला पोर्शन होगा वो होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करना है, लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करना है, और लाइन एकदम ऐसे ही होनी चाहिए, आपको ऐसे उसको हिलाना डुलाना नहीं है कि आप उधर इधर लेके जा रहे हो उधर लेके जा रहे हो, क्योंकि जब भी आप फॉर्मेट गलत करते हो बेटा आपके नंबर वहीं घट जाते हैं। एंड बच्चा पार्टी आपके एग्जाम्स है, हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, गलती मत करो ताकि मार्क्स ही नहीं घटे, ठीक है, और अच्छे नंबर है, तो उसके लिए आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने डेट मेंशन करने के बाद में लाइन लीव करनी है, और डेट आपको ऐसे ही मेंशन करनी है, ऐसे मेंशन नहीं करनी है, ठीक है, ये गलत मेथड है। आपको डेट कैसे लिखनी है, ऐसे लिखनी है। देन अगेन आपको लाइन लीव करना है और फिर लिखना है दी हेडमास्टर, क्योंकि हेडमास्टर आपके क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो आप वही लिखेंगे जो यहाँ गिवन है, आपको वही मेंशन करना है, ठीक है, आपने वही मेंशन किया, गांधी मेमोरियल पब्लिक प्राइमरी स्कूल जो आपको गिवन था स्कूल नेम आपने वही लिखा। देन अगेन आपने लिखा कोटा। देन सब्जेक्ट किसके बारे में है वो लिखना है आप बारे में, तो फ्रीशिप के बारे में लिखेंगे, फॉर फ्रीशिप, ठीक है। फिर आपको लाइन लीव करनी है, देन आपको लिखना है सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर इज अ पुअर फार्मर। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पिताजी है वो एक गरीब किसान है, ठीक है, ही कैन नॉट पे माई फी, वो मेरी जो फीस है वो नहीं भर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं करवा सकते, प्लीज ग्रांट मी फ्रीशिप, इसलिए प्लीज आप लोग मुझे फ्रीशिप प्रोवाइड करवाओ ताकि मैं आगे की स्टडीज कर सकूं, ठीक है। फिर आपको लाइन लीव करनी है, फिर आपको थैंकिंग यू लिखना है, देन वापस लाइन लीव करके आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, और योर्स ओबीडियंटली आपको ऐसे के ऐसे लिखना है, इसमें कोई एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करनी है। सेकंड थिंग, जो आपको नेम गिवन है यहाँ से वही नाम लिखना है, जैसे लड़का है तो बॉय है तो वो पवन लिखेगा, और अगर गर्ल है तो वो बबीता लिखेगी, ठीक है, कोई भी अपना नाम मेंशन मत करना। ये क्लास 5 जिसकी अभी बोर्ड है वो फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रही है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको पवन और बबीता में से सिंगल नेम लिखना है, एज इट इज आपको पता होगा कि बॉय का नेम पवन होता है एंड गर्ल का नेम
बबीता होता है, इसलिए वो मेंशन करना है, अपना पर्सनल नेम नहीं लिखना है। अगर नेम गिवन नहीं है तो आपको उस कंडीशन में लिखना है XYZ। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हम लोग एक और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, इमेजिन यू आर ममता एंड मनोज studying government upper primary school. Henceforth, your elder brother's marriage is in next week. Therefore, you cannot go to school. So, write an application to your headmaster to grant you 3 days leave. तो आपको वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। इट मीन्स आपको इधर वाली साइड से शुरू करना है, फिर आपको लिखना है 15 मार्च 2024। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे के ऐसे ही आएगा, आप लोग उसे इधर उधर नहीं घुमाएंगे। ठीक है, आपको लिखना है 15 मार्च 2024। देन अगेन यू हैव टू लीव द लाइन, फिर लिखना है द हेडमास्टर, स्कूल का नेम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल हंसपुर। देन अगेन यू हैव टू लीव द लाइन, फिर से लिखना है लीव एप्लीकेशन फॉर एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज। आप ये लिख दीजिए। ठीक है, देन अगेन आपको लाइन लीव करना है, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली या फिर रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट माय एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज विल टेक प्लेस द नेक्स्ट वीक, देयरफॉर आई कैन नॉट अटेंड क्लासेस। आप देखिए, रेस्पेक्टफुली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भैया की शादी है जो कि इसी वीक में है, नेक्स्ट वीक में है। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लासेस, मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता हूँ। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, मुझे आप 3 दिन की अवकाश दे या फिर लीव दे। दैट इज, इसको हम बोलते हैं दैट इज फ्रॉम 20 मार्च 2024 टू 22 मार्च 2024। ठीक है, देन अगेन आपको लाइन लीव करनी है, फिर लिखना है थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडियंटली। यूअर्स ओबीडियंटली में देख लो भाई, अपॉस्ट्रॉफी यूज नहीं किया है मैंने। यूअर्स ओबीडियंटली, अगर आप गर्ल है तो ममता एंड बॉय है तो मनोज लिख के लीव करना है। आई होप आपको दोनों एप्लीकेशन समझ में आई होगी एंड उसका फॉर्मेट भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसको क्लियरली और अच्छे से आपके डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड सो थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।